राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको बताते हैं कि आज हम विदिशा की पवित्र जीवनदायिनी बैतरणी नदी के तट पर पहुंचे। सर्वप्रथम मैं मेरे साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ये जो बेतवा का चरण तीर्थ धाम है, यहाँ पर विशाल भगवान के मंदिर है, उनके दर्शन करा दें हमारे भक्तों के लिए। आज हमारे पहुंचने का कारण है, आपको बता दें कि सोमवार के दिन छठ मैया की पूजा होगी और छठ मैया की पूजा पर भोजपुरी समाज के समाज बंधु इसी बेतवा तट पर सुबह उगते सूरज की और शाम को डूबते सूरज की पूजा अर्चना करेंगे। बताया जाता है कि यहाँ पर भोजपुरी समाज के समाज बंधुओं की संख्या लगभग 10 से 15,000 के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि छठ मैया की पूजन बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाई जाती है भोजपुरी समाज के द्वारा। ये प्रथा आपको बता दें कि बिहार में छठ मैया की पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है, बिहार में मनाया जाता है। हालांकि अब इसका प्रचलन धीरे धीरे पूरे भारत देश के कोने कोने में छठ मैया की पूजा होने लगी है। जिस तरीके से जैसे जैसे भोजपुरी समाज के लोगों का दूसरे जिलों में या अन्य प्रदेशों में पहुंचना हो गया, उनके द्वारा वहां पर पूजा प्रारंभ कर दी गई। उनको देखकर और भी जो छठ मैया की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विश्वास रखते हैं, वह भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो सोमवार के दिन छठ मैया की विशेष पूजा अर्चना होगी इसी जीवनदायिनी बैतवा नदी के तट पर। सुबह उगते सूरज को भोजपुरी समाज के द्वारा अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद शाम को सूर्य अस्त के बाद मैया की पूजा की जाएगी, छठ मैया की पूजा की जाएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जब बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के समाज बंधु महिला पुरुष जीवनदायिनी बैतवा नदी के तट पर पहुंचेंगे, तो उनकी सुविधा को देखते हुए यहाँ पर बैतवा नदी के जो तट है उस पर सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और भी व्यवस्था को देखने का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन, नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह और बैतवा उत्थान समिति के सचिव अतुल शाह सहित अंग सेना के संजू प्रजापति और उनके साथ बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक सुबह इसी स्थान पर आए। आपको बता दें उनके साथ दिनेश कुशवाहा जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हैं, वह भी उनके साथ देखे गए थे। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था को साफ रखने के लिए उस दिन यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन के द्वारा नगर पालिका सीएमओ दुर्गेश सिंह को आदेश दिए हैं कि सोमवार के पहले इस बैतवा नदी के तट पर और नदी के आसपास सभी प्रकार से साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और जो आधुनिक यंत्र साधन होते हैं उनके साथ यहाँ पर सुरक्षा कर दी जाएगी। उसके लेकर यहाँ पर आज क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन पहुंचे थे। उन्होंने जीवनदायिनी बैतवा नदी के घाटों का दौरा करते हुए यहाँ पर सख्त आदेश दिए हैं कि बैतवा की साफ सफाई का बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाए। ये छठ की बात नहीं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि अब जीवनदायिनी बैतवा नदी के तट पर हमेशा हमेशा साफ सफाई रहना चाहिए, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा। इस संबंध में हमारी क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन, सीएमओ दुर्गेश सिंह ठाकुर और बैतवा उत्थान समिति के सचिव अतुल शाह और भोजपुरी समाज के जो जागरूक
युवा साथी हैं अवधेश दुबे से हमारी चर्चा होती है। उन्होंने इस छठ पूजन के बारे में और बेतवा की साफ सफाई के बारे में और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। तो आप सुने उनकी कहानी, जुबानी उनकी जुबान से उनकी जुबानी। मैं छठ मैया के अवसर पर सभी भारतवासियों को राष्ट्रीय परिवार की ओर से शुभकामना देते हैं और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। जिला प्रशासन को इस ओर पैनी निगाह कर देना चाहिए ताकि सोमवार को जो छठ पूजन है उस पर किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न हो जिससे कि किसी भोजपुरी समाज सहित किसी को नुकसान हो। तो ये थी आज हमारी छठ मैया को लेकर खबर। जीवन यानी बेतवा नदी से मैं विदिशा से राष्ट्र टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकबार। साफ सफाई व्यवस्था देखिए माननीय विधायक जी के साथ आए, यहाँ पर काफ़ी गंदगी पड़ी थी तो साफ सफाई के निर्देश दिए गए और जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो करवाया जा रहा है। यहाँ पर विधायक जी पहुंचे थे और छठ कब है और क्या किस तरीके से मनाई जाएगी, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए विधायक जी को बुलाया गया था यहाँ पे, कल उनसे बातचीत हुई मेरी कि यहाँ पे छठ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ पे कचड़ा गैया जो है जनते को वो जो है साफ सफाई नहीं रहती थी, इसके लिए जो उनको बुलाया गया था देखने के लिए। और यहाँ की जो पब्लिक रहती है, जो भोजपुरी समाज की पब्लिक रहती है, वो सब चली जाती है क्योंकि सफाई नहीं रहती है तो पब्लिक चली जाती है, उत्तर प्रदेश बिहार चली जाती है। तो भोजपुरी समाज के लोग यहाँ पर लगभग कितनी संख्या होगी? संख्या तो यहाँ करीबन आइडिया तो कम से कम 10 से 15 हजार है। अच्छा है। जब मैं इसको 95 में यहाँ पे प्रोग्राम कराया था तो 95 और 96 में कम से कम यहाँ से लेके आप समझ लीजिए शमशान घाट तक जो है पूरे लगी हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे जब यहाँ की सफाई सुथरा कब है छठ? कब है छठ? है 27 को शाम को और 28 को सुबह। जी आज जीवन यानी देश को लेकर आके और क्या अपन एक यहाँ पर खाका तैयार कर रहे हैं? आज विदिशा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी ने छठ जो पर्व हमारा भोजपुरी समाज लोग व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर मना सकें, इसकी व्यवस्थाओं को देखने आए थे। तो यहाँ पर पूरी साफ सफाई घाट पर पाई गई, लेकिन उन्होंने जो चरण तीर्थ तरफ गंदगी थी उसको साफ करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक चेंजिंग रूम और बाथरूम महिलाओं के लिए बन जाए, इसके उन्होंने निर्देश दिए। बेतवा में जो कल कर बेतवा बहने लगे, जो लोग निर्माल्य सामग्री ब्रिज के ऊपर से डालते हैं, तो यहाँ एक यदि जाली बन जाए ब्रिज पर तो वो नदी में न डाले, क्योंकि यही कचरा फिर चरण तीर्थ तरफ जाता है। तो हमारा आपके माध्यम से ये अनुरोध है नागरिकों से कि माँ बेतवा जिसका हम पानी प्रतिदिन बहते हैं, इसको स्वच्छ रखने के लिए किसी भी प्रकार की निर्माल्य सामग्री और कचरा बेतवा में न डालें और उसको स्वच्छ रखने में अपना योगदान प्रदान करें। सभी बहनों की भावनाएं धार्मिक रहें, साफ स्वच्छ वातावरण मिले, इस दृष्टि से हमारे अतुल भाई साहब बेतवा उत्थान समिति के मित्रों के साथ आज घाट पर हमने सारी यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं और नगर पालिका को निर्देशित किया है कि ये सारे घाट साफ और स्वच्छ हो जाएं। सोमवार के दिन छठ पूजन का पर्व है। साथ में ये भी तय किया है कि ये यहाँ साफ और स्वच्छता निरंतर बनी रहे, इसके लिए भी संपूर्ण कार्य योजना बेतवा उत्थान समिति के साथ मिलकर और बाकी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर और नगर पालिका की सहयोगी भूमिका में बने। साथ में नदी में जो जिस प्रकार से पॉलीथीन चरण तीर्थ पर बिखरा पड़ा हुआ है नदी के अंदर, तो होमगार्ड कमांडेंट को मैंने निर्देशित किया है कि वो अपनी टीम को भेजकर नगर पालिका की टीम उसमें शामिल हो जाए, हमारी बेतवा उत्थान समिति के हमारे साथी उसमें जाएं, उसको सबको इकट्ठा करवा दें ताकि ये कल करती हुई हमारी बेतवा साफ और स्वच्छ हो पाए। साथ में यहाँ पर एक और बड़ी समस्या हमारी बहनों के लिए बाथरूम की समस्या है, उसका निदान भी हो जाए। ये जो अटल उद्यान में जो बाथरूम बनी है वो साफ स्वच्छ होके वो यहाँ पे जो स्नान करने श्रद्धालु आते हैं हमारे बहनों भाई, उनके लिए उपलब्ध हो जाए, ये निर्देश भी यहाँ पे दिए हैं। विदिशा साफ और स्वच्छ बने, एक बार फिर विदिशा खड़ा हो, विदिशा का जनमानस इसके लिए तैयार हो। ये अभियान के रूप में सभी सामाजिक संगठनों के साथ, सभी राजनीतिक मित्रों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बार फिर हम
प्रयास करने जा रहे हैं और उसके लिए डीएम से भी बात हमने की है। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई साहब, देश के कृषि मंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान का भी जो विजन है कि विदिशा ग्रीन और साफ और स्वच्छ बने, इस अभियान को जो उन्होंने निर्देशित किया है, अभियान के रूप में उन्हीं के मार्गदर्शन में चलकर इस विदिशा को इंदौर में जैसे साफ और स्वच्छता का वातावरण है, ऐसा साफ और स्वच्छ वातावरण हमारे शहर में बने, ये प्रयास हमने आज से शुरू किया है। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, शहर के नागरिकों से भी विनम्र प्रार्थना है कि अपने घर का कचरा अपने घर में एक निश्चित स्थान पर डस्टबिन रखकर संग्रहित करें और नगर पालिका का जो वाहन आता है उसमें उस कचरे को डालें, ताकि आपके द्वारा कूड़े पे फेंकने के कारण जो गंदगी होती है, वो गंदगी सिर्फ शहर को वातावरण खराब नहीं करती, गंदगी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हमने देखा होगा पिछले बार जिस प्रकार से डेंगू का प्रकोप हमारे इस विदिशा शहर को दंत झेलना पड़ा, ऐसा अब ना झेलना पड़े। हमारी जो है मौसमी बीमारियाँ जो है जन्म लेती हैं, जिसके कारण हमारे खासकर बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं और माताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, व्यापारी साथियों से भी निवेदन है कि डस्टबिन जरूर रखें, आपके डस्टबिन में आप रखें। और नगर पालिका की भी बैठक करके हम ये निश्चित करने वाले हैं कि एक कंट्रोल रूम के रूप में स्वच्छता जो हमारे सब मित्र हैं, सफाई जो मित्र हैं, उनको सूचना के मिलने के तुरंत बाद वो आप तक पहुंच पाएँ और आपके जो संग्रहित कचरे को उठाकर ले जा पाएँ। ये सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी शहर के विनम्र नागरिकों से निवेदन है, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कूल में उनसे निवेदन है, सारे सामाजिक संगठन, सारे शिक्षण संस्थाओं से ये विनम्र प्रार्थना है कि आइए हम सब मिलकर एक विदिशा को साफ और स्वच्छ बनाने में जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सरकार तो करती है, नगर पालिका भी करेगी, सामाजिक संगठन भी करेंगे, मगर शहर के नागरिक होने के नाते हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसको हम पूर्ण करने में जुटें और आप सब जुड़ जाएंगे तो ये विदिशा साफ और स्वच्छ एक बार फिर हो पाएगा। मेरा हाथ जोड़कर यही विनम्र